ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच और मंच पर बैठे हुए हमारे केंद्रीय नेता, हमारे लोकसभा में भी साथी और जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, कैलाश चौधरी जी, सतीश पूनिया जी, विजयताई राहटकर जी, भजनलाल जी और सभी सम्मानित मंच और आप इस बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे हुए सभी आदरणीय युवा साथी, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, देखिए सारी बातें आपको जानकारी दे दी गई है। मैं दो तीन बातें आपको कहना चाहता हूं। जैसे मैं आजकल संस्कृति मंत्रालय संभाल रहा हूं, पानी के विषय में गजेंद्र सिंह जी अभी आपको बताएंगे काफ़ी किस तरह से ERCP को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा है, उसकी जानकारी आपको ये देंगे। संस्कृति मंत्रालय के नाते मैं ये बता सकता हूं कि ये मात्र संयोग नहीं है कि श्री राम मंदिर का निर्माण मोदी जी के कालखंड में हो रहा है और जनवरी 24 को इसका उद्घाटन हो जाएगा। ये कोई मात्र संयोग नहीं है। काशी आप अगर गए हो तो पता चला होगा, काशी भव्य बन गया। 354 ऐसे लोग थे जो माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच में अवरोध बने हुए थे, जिनके पास पट्टे भी थे, अतिक्रमण भी थे, उनको हटाया गया और काशी भव्य बन गया। कॉरिडोर उज्जैन में भी बन गया, केदारनाथ जी भी ठीक हो गए। चंद्रशेखर जी भाई साहब आ गए हैं तो मुझे लगता है आने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। लेकिन राजस्थान में भी ऐसे सांस्कृतिक उत्थान के बहुत अवसर आए और आ सकते थे, लेकिन यहां डबल इंजन की सरकार नहीं होने के कारण आपके सांस्कृतिक उत्थान के जो काम होने वाले थे वो नहीं हुए। अब आप पास में मथुरा और भरतपुर का विकास, क्या इसका कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए क्या? सांस्कृतिक उत्थान में इस कॉरिडोर का भी बड़ा महत्व है। ब्रज का भी कॉरिडोर बनना चाहिए, इसका भी बड़ा महत्व है। लेकिन ये तभी संभव है कि यूपी में तो उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी, दोबारा रिपीट भी कर दी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने से योजनाओं पे ब्रेक लगा, PM आवास ब्रेक लग गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना बंद हो गई और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जो काम थे वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च प्राथमिकता में है। कांग्रेस की ये लोवेस्ट प्राथमिकता है, इसलिए वो काम भी, उनकी DPR भी नहीं आती, काम सैंक्शन भी नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हो सांस्कृतिक पुनरुत्थान इस ब्रज क्षेत्र का, जिसमें भरतपुर भी सम्मिलित है, मथुरा भी सम्मिलित है, तो आपको डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनानी पड़ेगी। बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? बोलिए भारत माता की। दूसरा विषय, छोटा सा विषय लेकर के बंद करूंगा, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्रालय देखता हूं। अब आप देखिए, राहुल गांधी बोले कहीं कोलार में, खुद बोले, पहले कहते हैं कि मैं बोलने की आजादी नहीं, खुद बोले, फिर कोर्ट ने सजा दी। और यहां के मुख्यमंत्री जब सूरत में कोई अपील करने जाते हैं तो यहां के मुख्यमंत्री भी वहां जुडिशरी पे प्रेशर के लिए जाते हैं। किसी ने पूछा कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से कि भाई इतने लोग क्यों गए? ये तो कानून का मामला था, कानून के तहत निर्णय हुआ, आपने कुछ गलत बोला, OBC समाज को गाली दी, उसके आधार पर आपने माफी नहीं मांगी, तो आपके विरुद्ध निर्णय हुआ, तो आपकी सदस्यता गई। अब आपको अपील करनी थी तो वकीलों से करनी थी। इतने लोग क्यों गए? जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गए। तो उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी के लिए विशेष दर्जा होना चाहिए। आज हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का भी विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था, ध्यान है ना? विशेष दर्जा वाला विषय कांग्रेस में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी रूल ऑफ लॉ में विश्वास करती है, इसलिए ऐसे अशोक गहलोत जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो, हमारी न्यायपालिका के लिए खतरा हो, ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए कि नहीं? और चुनाव का सबसे बड़ा अवसर होता है, वोट की चोट ही महत्वपूर्ण होती है।
इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, हलचल हो रही है, मेरे ख्याल में गृह मंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि 2023 में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसमें आप कांग्रेस को उखाड़ के फेंकिए, यही संकल्प लेकर के आपको जाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। साहब, हमारे उपनेता माननीय सतीश पूनिया जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय कैलाश चौधरी जी, आदरणीय विजया जी, आदरणीय संजीव बालियान जी, यहाँ मंचासीन सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस पंडाल में विराजमान इस भरतपुर संभाग के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि राजनीति के एक ऐसे पुरोधा का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलने वाला है, जिनकी अगुवाई में, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कालखंड में भारतीय जनता पार्टी को देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव मिला। हम सब लोगों को सौभाग्य इस बात का भी है कि जिनके गृह मंत्री रहते हुए इस मां भारती के माथे पर धारा 370 का कलंक हटाने का जिनको सौभाग्य मिला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, और वो वाक्य आज भी सबके दिलो दिमाग में है कि मैं जम्मू कश्मीर कह रहा हूं, इसका मतलब पाक अधिकृत कश्मीर और अक्सर चीन भी इसका हिस्सा है। वो संसद का आपका वाक्य आज भी देश के हर व्यक्ति के जहन में है। मैं आपका इस राजस्थान की वीर धरा पर एक कार्यकर्ता होने के नाते, और मेरा भी सौभाग्य है कि अध्यक्ष होने के नाते मुझे राजस्थान की धरती पर आज पहली बार आपका स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर मिल रहा है। और मैं सौभाग्यशाली इस बात का भी हूं कि मैं जिस धरती पर आता हूं, 1952 में जिस धरती ने जनसंघ का दिया जलाया था, पहली लोकसभा सीट दी थी, और उस धरती पर आपका मार्गदर्शन मिल रहा है जहां 1952 में जनसंघ ने पहला विधायक दिया था। यह हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आपका भरतपुर की इस धरती पर और ऐसा व्यक्ति जिनके आने मात्र से कांग्रेस और बाकी सब दलों की नींद उड़ जाती है, और इन कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह है कि आपका मार्गदर्शन मिलने के बाद ये बूथ महासम्मेलन, ये वो कार्यकर्ता जो बूथ पर बूथ सशक्तिकरण आपने जो नारा दिया था, बूथ जीता चुनाव जीता, उस ध्येय को लेकर, उस बूथ की मजबूती को लेकर काम करने वाला एक कार्यकर्ता, आज ये कार्यकर्ता एक संदेश लेकर जाएगा महाराजा सूरजमल की धरती पर, जिन्होंने दिल्ली में घुसकर भगवा पताका फहराई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की इस धरा पर आज भगवा पताका फहराने पर केस दर्ज होता है। लेकिन आज जरूर वो लोग कान खुलकर सुन लेंगे कि आदरणीय अमित शाह जी आज राजस्थान की धरती पर आए हैं, आज उनको भी रात को नींद नहीं आने वाली है। हम सब आपका मार्गदर्शन लेंगे। मैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय के चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं कि आज राजस्थान का किसान, राजस्थान का युवा, राजस्थान का गरीब, राजस्थान का दलित अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि जिन वादों की बुनियाद पर यह सरकार खड़ी हुई, आज उनको धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया, तुष्टीकरण के अलावा कोई काम नहीं किया। ये जरूर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं को, उन कल्याणकारी योजनाओं को हर गरीब कर गांव तक, ढाणी तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम कर रहा है। और आपके आशीर्वाद से ये चुनाव बूथ जीता, चुनाव जीता, इस संकल्प लेकर 2023 में इस नकारा, निकम्मी, अकर्मण्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, आप सबको विश्वास दिलाने के लिए, आप कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार।
इसमें है नेचुरल ऑयल। ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल। ओसवाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। राजस्थान में सक्रिय रहने वाले और अभी नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी से आप आए और हम सबको संबोधित करें इस बूथ सम्मेलन को। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी। आज के इस विराट कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य आकर्षक हिंदुस्तान की राजनीति में एक सिद्ध शिल्पकार के रूप में राजनीति की धारा को मोड़ने में सक्षमता रखने वाले, जिन्होंने भारत माता के धारा 370 और 35 के कलंक को समाप्त किया और जिस राम जन्मभूमि के लिए हम सब लोगों ने किसी न किसी रूप में संघर्ष किया, उस भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे परम आदरणीय अमित शाह साहब मंच पर विराजे, हमारी पार्टी की अगुवाई करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, राजस्थान के माथे से पिछड़ापन का कलंक हटाने वाली हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, मंच पर विराजे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्यगण, हमारे नेतागण और मेरे सामने विराजित इस ऐतिहासिक भरतपुर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से, बूथ से चलकर आए, जिनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़े मजबूती से थामे हुए हैं जो लोग, वो हमारे कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, आज का दिन इस भरतपुर संभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यह धरती वो धरती है जिस धरती ने धरती के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी है। महाराजा सूरजमल की बात चलती है, 100 फिरंगी 9 गौरा, लड़े जाट के 2 छोरा। आज भी गांव-गांव में बात कही जाती है और आज वही लोगों को मैं देख रहा हूं, आप सबके मन में एक ही कसक है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में कुछ कमी बेसी रह गई, आज अभी यह धरती कलंकित हो रही है। आदरणीय शाह साहब, राजस्थान के अंदर अगर सर्वाधिक अपराध कहीं घटित हो रहे हैं तो इस भरतपुर की धरती पर हो रहे हैं, या सर्वाधिक रंगदारियां वसूल की जा रही है तो भरतपुर में की जा रही है। सर्वाधिक गोकसी कहीं हो रही है तो भरतपुर संभाग में हो रही है, और ये वो संभाग है जिस संभाग में हमारे कनकाचल पर्वत, आदि पर्वत, कृष्ण जन्म, ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू। ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है, कभी बेटा पिता के खिलाफ आरोप लगाता है, और ये 2 दिन पहले जब पूरा देश सामाजिक समरसता का दिवस मना रहा था, उस दिन सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ के वोट की फसल काटने का जो षड्यंत्र यहां 2 दिन पहले हुआ, उससे भी रूबरू हमारे भरतपुर के लोग हुए। और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। मैं मेरी बात समाप्त करूं इससे पहले शंखनाद की तरह 2 नारे लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौड़ साहब। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी से, आदरणीय रंजीता जी से, आदरणीय जितेंद्र गोठवाल जी से कि भारत सरकार ने जो पंच तीर्थों का विकास किया उसका प्रतीक चिन्ह देकर के माननीय अमित शाह जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी नेता आदरणीय वसुंधरा राजे जी से कि आप आए और
जनता को संबोधित करें, कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरे साथ बोलिए जोर से, गिरिराज महाराज की, जोर से, गिरिराज महाराज की। देश हित में एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज ब्रिज की इस पवित्र भूमि पर मैं हम सब की ओर से आपका दिल से स्वागत करना चाहूंगी। शाह साहब वो हैं जिनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। इतने सालों में आपने उनका कार्य देखा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनका नाम है और दोनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने अलग अलग राज्यों के अंदर जो विकास के कदम उठाए हैं, मैं समझती हूं कि आज तक नहीं हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनका फिर से स्वागत करूंगी और साथ में हमारे महाराजा सूरजमल जी को याद करते हुए सबसे पहले उनको प्रणाम करूंगी। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी जो थे उनको भगाया मैंने अपने इस भूमि से, और आगे चल के इस भरतपुर से हमारी सबकी यही आशा है कि जिस तरीके से उन्होंने हमको रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पर हम लोग सब चलकर। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। उन लोगों ने जिनने इस राजस्थान का बिगाड़ा किया है, जिन लोगों ने इस राजस्थान को फिर से मट्टी में मिलाने का काम किया है, इस राजस्थान को, जिस राजस्थान को उनको आगे ले जाने की जरूरत थी, यहां अत्याचार महिलाओं के साथ, दलित के साथ जो उन लोगों ने किया है, उनको याद करते हुए यहां से संकल्पित होकर हम लोग जाएंगे। यही मैं आज यहां विश्वास करना चाहती हूं। कुछ दिन पहले भाइयों एक कंसल्टिंग फर्म था जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने अभी अभी कुछ ग्लोबल लीडर्स के अप्रूवल रेटिंग्स निकाले हैं। उसमें उन्होंने माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता, माने उसमें सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। उन्होंने बताया हम सबको, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। इस मौके पर यह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है भाई साहब कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अयोध्या के अंदर जो बहुत बड़ा राम मंदिर का निर्माण इतने सालों के बाद हो रहा है, उसमें हमारे ब्रज क्षेत्र का, मैं हमारा कहती हूं क्योंकि इस क्षेत्र से हम भी हैं, हम लोग सब यहां से हैं, तो इसलिए मैं कहती हूं कि हमारे इस ब्रज क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहां का लाल पत्थर जो जा रहा है, उस लाल पत्थर से राम मंदिर का काम हो रहा है। जो भव्य राम मंदिर हमारे प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, हम सब जो दर्शन करने वहां जाएंगे, सबको याद होगा कि हम लोगों ने मिलके इस राम मंदिर का निर्माण करा है। माननीय गृह मंत्री जी, हमारे इस क्षेत्र के अंदर बारिश बहुत कम होती है, पानी की बहुत मुसीबत है, और हमारे जो जमीन का जल है वो गिरते जा रहा है। इसी कारण राजस्थान में पानी का संकट तो है ही, परंतु इस क्षेत्र के अंदर तो बहुत गहरा पानी का संकट है। हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस संकट को भांपकर 13 जिले का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। ईस्टर्न राजस्थान कनाल के अंदर कोटा से लेके अलवर तक, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, ये सब जिले
एक लाइन में पिरोए हुए हम लोगों ने कोशिश की थी कि आगे चल के हम लोग इस ईआरसी का पानी वहां तक पहुंचा देंगे। इसका संकल्प हम लोगों ने सबने मिलकर लिया था। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि गहलोत जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रही। बातों में तो वो कम नहीं रहे, बात तो उनने बहुत की है, अखबारों में अपने स्टेटमेंट भी बहुत सारे दिए हैं, परंतु जो हमारे इन 13 जिलों की लाइफलाइन बन के हम सबको पानी देने का काम करती, उसके लिए उन्होंने आगे कोई काम किया ही नहीं है। बात बात कर करके उसको उसी के अंदर गोल कर छोड़ दिया है। कांग्रेस की इस गहलोत सरकार ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है, हम मानते हैं आप और हम सब, परंतु जो विकास नापा है उन्होंने विकास का नहीं नापा। उन्होंने महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सांप्रदायिक उन्माद के अंदर बहुत ऊंचाई नापी है। मैं समझती हूं कि इस देश के अंदर शायद नंबर 1 अगर किसी चीज में वो है तो इसमें। आज अशोक गहलोत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी सरकारों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती, परंतु सच तो यह है कि 2008 के अंदर, 2018 के अंदर उन्होंने भी जो सरकार बनाई वो जोड़ तोड़ की सरकार बनाई। अल्पमत में तब भी थे और हैं, खिलाफ हैं, और उनके मंत्री रोज कुछ बात के दंगे, यहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे करौली के दंगे, करौली का कितना खौफनाक था याद है, लोग उसमें से गुजरे। नव वर्ष की यात्रा के सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का काम लोगों को कि गाय के साथ जो काम होता है उसको बचाने के लिए आप हमको एक्स्ट्रा थाने दीजिए। आपको याद होगा पूरे तकरीबन 18 से ज्यादा हम लोगों ने चौकी लगा दी थी, और आज बोलते हैं उसका OLX, सुना है ना आप लोगों ने? ये क्राइम है, साइबर क्राइम, और ये साइबर क्राइम का काम इस पूरे क्षेत्र के अंदर हो रहा है, जिसको ये लोग कोई रोक नहीं रहे, मिली भगत से चल रहा है। उदयपुर के अंदर कन्हैया के साथ क्या हुआ, और अभी अभी लोपड़ा गांव से मैं आ रही हूं, उस लोपड़ा गांव के अंदर एक 8 साल की बच्ची के साथ जो कुकर्म हुआ, और उसके बाद उसको टुकड़े टुकड़े में काट के उसके बोटी बोटी को खेतों के अंदर फेंकने का जो काम किया, मैं समझती हूं ऐसा जघन्य अपराध बार बार हमको इस राजस्थान के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपने समय में यह कानून बदला था, और हमने ये तय कर दिया था कि 12 साल के जो बच्चियां हैं वो से लेके नीचे उनके लिए एक कानून बनाया कि किसी ने भी इनके साथ कोई कुकर्म किया या छेड़छाड़ की तो उन लोगों को जितने जल्दी हम कर सकते थे कि सजा देने का काम हम करेंगे। अपने समय के अंदर 1 महीने के अंदर कईयों को यह सजा देने का काम हम लोगों ने किया, परंतु इन्होंने आज दिन तक इतने अपराध होने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं किया। जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जानबूझकर इस सरकार ने कोई सही पैरवी नहीं की। जो AAG था वो शायद बहुत कम, उसने अपने जूनियर को भेजा पर कोर्ट में अटेंडेंस ही नहीं दी। 80 लोगों की जानलेवा माने वहां आतंकी हत्याएं हुई, परंतु जो आतंकवादी थे वो बरी हो गए, और आज भी उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। जिन लोगों के जो पीड़ित परिवार थे, वो पीड़ित परिवार अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सरकार ने अभी तक आवाज अपनी नहीं उठाई। अच्छी पैरवी हम लोगों ने की थी अपने समय के अंदर, इसलिए आपको याद होगा कि निचले कोर्ट के अंदर उनको, उन आतंकियों को फांसी की सजा सुना दी गई थी।
परंतु इन्होंने अभी तक नहीं किया है। उस समय मुझे याद है ताराचंद जी की बेटी, ताराचंद जी की हत्या हो गई थी, परंतु ताराचंद जी की बेटी की जब शादी हुई थी तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग सुहाग के सब गहने कपड़े लेके उनकी शादी में गए थे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उन परिवारों के अंदर जहां जरूरत रही है का काम कर रहे हैं, परंतु इस उनको कोई मदद नहीं हो रही। कांग्रेस ने 30 लाख युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का काम किया, 3% से भी ज्यादा उनको अभी तक नहीं मिला है। देश के अंदर 21 लाख ग्रेजुएट हैं तो बेचारे नहीं, हर व्यक्ति को रोजगार नहीं है और इसके लिए लोगों को काम नहीं मिल रहा है। सरकारी आंकड़े हैं ये जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूं। बिजली की हालत भाइयों, आप लोग सब यहां बैठे हुए हो जो गांव से आए हैं उनको सबको मालूम है। कहते हैं कि हम 100 यूनिट बिजली आप लोगों को फ्री दे देंगे। फ्री क्या देंगे जब बिजली आ ही नहीं रही है, गांव तक पहुंच ही नहीं रही है, तो फिर कौन सी बिजली को आप फ्री देने का काम करेंगे? फिर वही थोती घोषणाओं का काम, ये गहलोत जी का काम है। रोज बिल के अंदर नए नए चार्ज लग रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हम तो आपको फ्री बिजली 100 यूनिट का दे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको याद दिलाऊंगी कि राहुल जी यहां से निकले थे, चुनाव के बाद मैं सब लोगों के पास गई थी। मैंने कहा कि भैया सब गौरव यात्रा हमने निकाली, भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए इतना सब काम किया, तो क्या बात हो गई? उन्होंने कहा साहब क्या करें, आपने हमारे कर्जे माफ किए थे, पर इन्होंने तो हमारे सब कर्जे माफ होने की बात कही थी और इसीलिए हम उनकी बातों में आ गए। सोचा कि आपने तो कर ही दिए थे, अगर थोड़ा और कर्जा माफ हो जाता है तो इस सरकार को साथ दे देते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब आज दिन तक जिससे भी आप बात करो वो कहता है कि कर्जा तो कभी माफ हुआ नहीं है और हमें तो नहीं लगता है कि अपने समय के अंदर इस कांग्रेस से हमें ऐसा कुछ भी मिलेगा। इसलिए भाइयों समय आ गया है। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। अभी आपके अध्यक्ष जी ने बात कही और मैं सबसे पहले तो अध्यक्ष जी की बात में अपनी बात को जोड़ के इतना ही कहना चाहूंगी, राजेंद्र जी के साथ भी मैं अपनी बात को जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूं कि यह समय आ गया है। अगर हम लोग सब मिलकर अपने अपने बूथ पर जाके मतदाताओं को नहीं बताएंगे कि राजस्थान के अंदर किस तरीके का माहौल है और किस तरीके की बात गहलोत सरकार अपने लोगों से कर रही है, कैसे कैसे खून के आंसू पिलाने का काम हमारी जनता को कर रही है, जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक उनको बूथ वाइज हम नहीं बताएंगे कि आदरणीय मोदी जी की कितनी कितनी उपलब्धियां हैं और उन्होंने कितना कितना गरीबों को साथ देने का काम किया है, मैं समझती हूं कि हमारा काम अधूरा रह जाएगा। हमें ये कहने की जरूरत है कि हमारे सब जनता जो भी है, सब गरीब जो भी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मूलभूत सुविधाएं का ध्यान हमारी केंद्र सरकार कर रही है और वो काम लगातार जहां जहां जरूरत पड़े वहां कर रही है। भाजपा की सरकार, केंद्रीय सरकार ने सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका, एक तरफ तो ये है नारा हमारा और हम इस पे काम अपना कर रहे हैं। और राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ अगर आप देखोगे तो खुद का साथ, खुद का विकास, खुद पे ही विश्वास और हमें और किसी की तरफ देखने की अपने को जरूरत ही नहीं है। आज राजस्थान के अंदर तो आप देख सकते हो कि अराजकता और आतंक और अन्याय और बेरोजगारी, ये राजस्थान और ये सरकार उसके पर्याय बन गई है। यहां झगड़ा चल रहा है, ये क्लियर हो गया है कि एक तो व्यक्ति यहां कांग्रेस का कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है और दूसरा कहता है कि कुर्सी मैं उसको देने नहीं दूंगा, इस कुर्सी के ऊपर मैं डटा रहूंगा। ये चल रहा है और उनके बीच में राजस्थान की जनता पिस रही है। आज हमारे मंच के ऊपर हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी
अरुण सिंह जी साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, राष्ट्रीय चुनाव समिति के सदस्य आदरणीय ओम जी, प्रदेश के सह प्रभारी विजया जी, जो हमेशा आती हैं हम लोगों के बीच में और हमारा साथ देती रहती है, और महिला होने के नाते मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप भी हम लोगों के साथ हो यहाँ। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, मुझे बहुत अच्छा लगा, मालूम ही नहीं लगता है हमारे साथ बैठे हुए हैं, इतने सिंपल और सादे हमारे साथ चलते हैं। संजीव बालियान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, कैलाश चौधरी जी, और प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश जी, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि और बूथ के कार्यकर्ता भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर सबके इतना ही निवेदन है, सबसे पहले तो उनका सबका स्वागत हम कर रहे हैं और साथ में उनको सबको हम वादा कर रहे हैं यहाँ से कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि, इस पवित्र भूमि पर से हम लोग संकल्प लेकर आज निकल रहे हैं कि इस कंस रूपी गहलोत की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम सबका मिलकर है, और ये काम हम भरतपुर की पवित्र धरती से करने वाले हैं। मुझे याद है कि हम लोग सब ने जो यात्रा मिलकर गोवर्धन का किया था, उस यात्रा के अंदर हम लोगों ने मिलके ये संकल्प लिया था, और आज यहां से भी वो संकल्प लेकर हम जाएंगे, और इसलिए मैं उन सब का यहां आप सबकी ओर से स्वागत करती हूं। और साथ साथ मैं फिर आदरणीय गृह मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करती हूं, क्योंकि वो पास दिल्ली से नहीं आए हैं, वो हमारे पास बंगाल से आए हैं। बंगाल से आके इतनी दूर खाली हम लोगों से मिलने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, बूथ के जो हमारे कार्यकर्ताओं की आंखों में आंख मिलाने के लिए इतनी दूर से आए हैं, और यहां से बंबई जाएंगे तो कहीं दिल्ली वापस नहीं जा रहे हैं। कितनी मेहनत करके हमारे कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की कोशिश, इस कोशिश में हम सब मिलकर उनका हाथ बटाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी। ये भरतपुर वाले, इतनी गर्मी तो नहीं है, जोर से, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की जय जय राजस्थान। सबको मेरा प्रणाम। भारत माता की। अब हम जिनको सुनने के लिए यहां बूथ से आए हैं, ऐसे सब कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय गृह मंत्री ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।